हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैंक बेंचर्स में। फ्रेंड्स, में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक इंग्लिश सब्जेक्ट में होती है, वो होती है वोकेबलरी। और अगर आपको वोकेबलरी आती है तो आपने दूसरों को पछाड़ दिया है इंग्लिश में। फाइन। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है टेस्ट जो कि आपकी वोकेबलरी स्किल्स को चेक करेगा और उसके साथ ही साथ आप नए वर्ड सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, बी विथ अस टिल द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बैंक बेंचर्स। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, आई वॉज प्राउड ऑफ डैश आई रिसीव्ड। मैं किस चीज का प्राउड था? मैं प्राउड था जो कि एक्कोलेट का और डिसरेस्पेक्ट, दो ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? इसमें करेक्ट है एक्कोलेट। एक्कोलेट का मीनिंग होता है ऑनर, तो राइट आंसर इज एक्कोलेट। एंड डिसरेस्पेक्ट इसका अपोजिट वर्ड है। आपको मैंने एक नया इसका मीनिंग भी बता दिया है और इसका एक अपोजिट वर्ड भी बता दिया है। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज इन अ डैश व्हेन आई हैव टू चूज बिटवीन टू जॉब ऑप्शंस। तो व्हाट विल कम एट इन दिस ब्लैंक? इस ब्लैंक में आएगा प्रेडिकामेंट। व्हाट इज प्रेडिकामेंट? प्रेडिकामेंट एक टफ सिचुएशन होती है, एक डिलेमा होता है जिसमें आप फंस जाते हैं, है ना। तो ये प्रेडिकामेंट इसका आंसर है। और इसके अपोजिट में मैंने हार्मनी वर्ड लिखा है। इस हार्मनी का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। हार्मनी मतलब एक पीसफुल सिचुएशन और सब कुछ आपकी मर्जी से चल रहा है, या फिर सब कुछ पीसफुल है, सब कुछ हंसी खुशी चल रहा है, तो हम उस सिचुएशन को या फिर कंडीशन को हम बोलते हैं हार्मनी, इन हार्मनी, राइट। सो यहाँ पे मैंने आपको 1 2 3 4 वर्ड सिखा दिए। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में आगे और भी बहुत सारे वर्ड सिखाने वाली हूँ, तो बी विथ अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द होल क्लास वॉज डैश व्हेन द एग्जाम गॉट पोस्टपोन्ड। तो इसमें दो ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं, जुबिलेंट और डिस्पोंडेंट। इसमें कौन सा करेक्ट है? फ्रेंड्स, इसमें करेक्ट है जुबिलेंट, कि पूरी क्लास बहुत ही खुश थी जब एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, राइट। तो जुबिलेंट का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? ओवरजॉयड, राइट। और डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट का मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। इसका मीनिंग होता है हताश। कोई भी हताश हो जाता है जब उसको उसके मन की बात नहीं होती है तो वो हताश हो जाता है। तो डिस्पोंडेंट का मतलब होता है हताश, राइट। तो ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। मैंने आपको एक नया वर्ड भी सिखाया है, उसके साथ ही साथ मैंने आपको उसका एक अपोजिट वर्ड भी सिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, और भी आगे बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैंने पूरे टोटल 14 क्वेश्चंस बनाए हैं, अभी तो सिर्फ 3 हुए हैं। अभी तो आप बहुत सारे वर्ड्स आगे और भी लर्न करने वाले हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय इज एन डैश गिटार प्लेयर। वो कैसा गिटार प्लेयर है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है अडेप्ट। अडेप्ट का मीनिंग होता है स्किल्ड। कोई भी स्किल्ड होता है, कोई भी किसी भी चीज में होशियार हो तो उसको हम कहते हैं ना वो स्किल्ड है। तो वो गिटार प्लेयर क्यों था? क्योंकि उसको बहुत ही अच्छा गिटार बजाना आता था, वो स्किल्ड था गिटार बजाने में। तो हम उसको एक हाई लेवल इंग्लिश में अडेप्ट वर्ड यूज करते हैं, राइट। और इसके साथ में मैंने आपको ऑप्शन में दिया बेनिफिशियल। इसका मैं मीनिंग आपको स्लाइड के आगे कमिंग स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डैश स्टॉर्म रेज्ड ऑन एंड ऑन। तो इसके ऑप्शन है डेट्रीमेंटल और बेनिफिशियल। व्हाट इज डेट्रीमेंटल? फर्स्ट लेट मी टेल यू। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है कोई भी हार्मफुल सिचुएशन या फिर कोई भी टफ सिचुएशन, राइट। और बेनिफिशियल, इसका मीनिंग मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, राइट। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? द डैश स्टॉर्म रेज्ड ऑन एंड ऑन। कैसी स्टॉर्म? जो डेट्रीमेंटल थी, हार्मफुल थी, जो हमारे को नुकसान पहुंचाने वाली थी। तो यहाँ पे आंसर आएगा डेट्रीमेंटल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेनी डैश पीपल डोनेटेड मनी टू द पीएम केयर फंड। ऑप्शंस आर एफ्लुएंट और अकोलेट। सॉरी, सो विच विल बी द आंसर? एफ्लुएंट। यहाँ पे क्या आएगा आंसर? एफ्लुएंट। और एफ्लुएंट का मीनिंग क्या होता है? एफ्लुएंट का मीनिंग होता है रिच। जो रिच पीपल होते हैं वही ज्यादा रुपए दे रहे हैं पीएम केयर फंड्स में अभी लॉकडाउन के कंडीशंस में। तो इसका मीनिंग होता है रिच। ओके, इफ्लुएंट। और व्हाट इज दिस अकोलेट? अकोलेट मैंने इसमें जो स्लाइड में अगर आपने देखा यार अच्छे से, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने अकोलेट, आप पीछे स्लाइड में जाके देख सकते हैं एक बार और, अकोलेट का मीनिंग जो भी मैंने बताया था, ऑनर, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, जस्ट टॉकिंग अबाउट गोइंग टू हॉस्पिटल विल नॉट डैश द पेन। सो यहाँ क्या आएगा हमारा? एलिवेट। एलिवेट का मीनिंग क्या होता है? कम करना किसी भी चीज को। ओके, तो यहाँ आंसर क्या आएगा हमारा?
elevate. And the next word, इसके साथ में जो मैंने ऑप्शन में दिया है, इसका मीनिंग आपको स्लाइड के पीछे जाके देखना होगा. अगर आप भूल गए हैं और अगर आपको आता है तो आप बहुत ही आगे जाने वाले हैं लाइफ में. इसका मतलब क्या था? स्किल्ड. हाँ. नेक्स्ट इज दिस पेंडेमिक विल डैश इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ये जो पेंडेमिक अभी हमारी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, जो कोविड-19 की, तो इससे पूरी हमारे इंडिया की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होगा? तो इसका क्या वो इनहेंस होगी? नो, इनहेंस तो नहीं होगी. इसका आंसर होगा इम्पीड. इम्पीड का मतलब होता है किसी भी चीज के को हिंडर करना. राइट. किसी चीज के रास्ते में ब्लॉक आना या फिर हिंड्रेंस आना, या रास्ते का रोड़ा, रास्ते का कांटा नहीं बोलते वो, उसका इसका इम्पीड का मतलब ये होता है. और इनहेंस मैंने इसका एक अपोजिट वर्ड लिख दिया है, और यहाँ इनहेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा, यहाँ आएगा हिंडर. सो नेक्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ रोनीज फ्रेंड्स डैश विथ हिज ओपिनियंस अबाउट म्यूजिक. एंड द ऑप्शंस आर कॉन्कर और डिसएग्री. क्या आएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे आएगा कॉन्कर, जिसका मीनिंग होता है अग्री करना किसी के साथ. राइट. सो इसमें आंसर है कॉन्कर. एंड डिसएग्री इसका अपोजिट वर्ड है. ओके. मैं आपको वर्ड के साथ साथ अपोजिट वर्ड्स भी सिखा रही हूँ, और इन फिलअप्स में क्या आएगा उस तरीके से सिखा रही हूँ. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्बर्ट आइंस्टीन इज अ डैश साइंटिस्ट. तो रिनाउंड आएगा या ऑब्सक्योर आएगा? यहाँ पे दो ऑप्शंस मैंने दे रखे हैं आपको. तो फ्रेंड्स, अगर आपको रिनाउंड का मीनिंग आता है या फिर ऑब्सक्योर का आता है, तो आप इस आंसर का सही जवाब दे सकते हैं. तो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर है रिनाउंड. रिनाउंड मतलब होता है फेमस. कोई भी फेमस पर्सनैलिटी होती है उसे हम कहते हैं रिनाउंड पर्सनैलिटी. तो यहाँ पे ये अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत ही फेमस है, सब लोग जानते हैं हम अल्बर्ट आइंस्टीन को. तो एक रिनाउंड साइंटिस्ट था. ओके. और ये ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? ये एक अपोजिट वर्ड है रिनाउंड का, और इसका मीनिंग होता है अननोन, जिसको कोई नहीं जानता. फाइन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, ऑब्सक्योर. ये हमारे जो पीओ एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ. माई काउंसलर्स एडवाइस वॉज डैश बेनिफिशियल और बेनेवोलेंट. तो फ्रेंड्स, यहाँ क्या आंसर आएगा? बेनेवोलेंट आएगा या फिर बेनिफिशियल आएगा? मैंने आपको स्लाइड के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं बेनिफिशियल का मीनिंग लास्ट में बताऊंगी. तो फ्रेंड्स, मैं अभी बताती हूँ व्हाट इज बेनिफिशियल. बेनिफिशियल का मतलब होता है वेरी हेल्पफुल, जो हमारे काम आता है या फिर हमारे लिए लाभदायक है या फिर हितकारी है. हिंदी में अगर कहें हम, सॉरी फ्रेंड्स अगर मैंने कुछ थोड़ा सा गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ करना. तो बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभकारी. ठीक है. और बेनेवोलेंट, व्हाट इज बेनेवोलेंट? बेनेवोलेंट हम उस पर्सन के लिए यूज करते हैं फ्रेंड्स जो कि दिल का बहुत अच्छा होता है, गुड हार्टेड और काइंड हार्टेड पर्सन. राइट. किसी का दिल बहुत बड़ा है तब भी हम उसको बेनेवोलेंट कहते हैं. और फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा हमारा बेनिफिशियल. माई काउंसलर्स एडवाइस वॉज बेनिफिशियल. वो मेरे बहुत ही हितकारी थी. मेरे काउंसलर ने जो मुझे एडवाइस दी वो मेरे लिए हितकर थी और बेनिफिशियल थी, वेरी हेल्पफुल थी मेरे लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है. माई लिटिल ब्रदर स्टार्टेड टू डैश मी विद दिस कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग अबाउट द लॉकडाउन. ऑप्शंस आर वैक्स और मॉलिफाई. तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा आंसर? मेरे ब्रदर ने मुझे क्या करना? इरिटेट करना शुरू कर दिया. तो इरिटेट के लिए हमारे पास एक अच्छा वर्ड है, वो है वैक्स. तो यहाँ क्या आएगा? ऑप्शन वैक्स. इसका मीनिंग क्या होता है? इरिटेट. और मैंने आपको दूसरा जो दे रखा है ऑप्शन में, उसका मीनिंग क्या होता है अगर आपको पता होगा, और नहीं भी पता है तो मैं आपको बताना चाहूंगी. अपीज द एंगर. किसी के गुस्से को शांत करना, किसी को पीस देना. किसी को कोई भी अशांत हो रहा है या एंशियस हो रहा है तो हम उसे अपने कुछ भी मोटिवेशन देके या कुछ भी अच्छी बात बोल के कैसे हम उसको शांत करते हैं. तो दैट इज द वर्ड मोलिफाई. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है. आई होप आई कैन डैश माई गुड ग्रेड्स. ऑप्शन आर सस्टेन और इंटरमिटेंट. इसमें आंसर क्या आएगा आप बताइए. इसमें आंसर आपका आएगा सस्टेन. आई होप आई कैन सस्टेन माई गुड ग्रेड्स. सस्टेन का मतलब होता है मेंटेन करना. राइट. तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका सस्टेन.
और इंटरमिटेंट का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? इंटरमिटेंट का मतलब होता है नॉट कंटिन्यूस, और ये एक अपोजिट वर्ड है सस्टेन का। तो मैंने फ्रेंड्स आपको वर्ड के साथ साथ उसके अपोजिट वर्ड्स भी सिखाए हैं। हमने टोटल 13 वर्ड्स किए हैं, तो हमने 26 वर्ड्स लर्न किए हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे कमेंट में मुझे बताएं अगर मैंने कुछ मिस्टेक की हो और आप कुछ मेरे से चाहते हैं कि मैं वो भी ऐड करूँ, तो मैं भी वो भी ऐड करूँगी। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो इंग्लिश वोकेबलरी से रिलेटेड या इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। Thank you, friends.